तो बच्चों देखो, अभी हम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इंग्लिश में सबसे पहले आपको जानना क्या ज़रूरी है, आप यूपी बोर्ड से हो, ठीक है, यूपी बोर्ड से हो तो आपकी इंग्लिश बहुत लो है, गिरी हुई है, ठीक है। तुम बेसिक से थोड़ा 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 उठाते उठाते एक एक करके आपको किस लेवल तक लेके आना है, किस लेवल तक की इंग्लिश सीखनी है आपको। एक तो ये सीखना है कि जैसे आप इंग्लिश में आंसर लिख रहे हो तो इंग्लिश में आंसर ऐसा नहीं कि रट लिया आपने लाइन पूरी और वो रट के लिख दी। जैसे हिंदी में जैसे लिख पाते हो आप, हिंदी में जैसे लिख पाते हो मतलब जैसे आपको कोई चीज़ समझ में आ गई, आपको कोई चीज़ समझ में आ गई मतलब जैसे कि बल किसे कहते हैं, या फिर कोई भी डेफिनेशन ले लो आप, दूरी के विस्थापन किसे कहते हैं ये बता दो मुझे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। गलत जवाब, बताओ जल्दी बताओ, विस्थापन क्या होता है? अरे प्रतिस्थापन नहीं, विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? दूरी विस्थापन दो चीज़ होती हैं। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। समझ रहे हो? चलो साइंस भी थोड़ा सीख लो यहाँ पर ही आप। जैसे मैं यहाँ गया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर गया, ये क्या है? ये दिल्ली है। यहाँ से मैं कहाँ गया? यहाँ से मैं गया जयपुर, जयपुर से आया मैं कहाँ? पटना, पटना से मैं गया कहाँ? हाँ, प्रयागराज, लंदन। प्रयागराज से मैं गया कहाँ? प्रयागराज से मैं आ गया ये कानपुर, और कानपुर से ये कहाँ आ गया? अलीगढ़। चलो अलीगढ़, अलीगढ़ आ गए। तो आप गए तो जयपुर गए, यहाँ गए, वहाँ गए, घूम घाम के अलीगढ़ आए, तो दिल्ली आपका विस्थापन क्या हुआ? इतना। ये आपका प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन है। बहुत ज़्यादा चल गए। जैसे एक और शॉर्ट में समझाता हूँ, जल्दी से देखो आप। मान लो आप यहाँ से चले कहाँ तक? आप 10 मीटर चले, फिर आप कितना चले? 20 मीटर चले, फिर आप कितना चले? फिर वापस 10 मीटर चले, उसके बाद आप कितना चले? 8 मीटर चले। तो आप कितना चल गए? 10 और 20 30 और 40 और 8 48, 48 मीटर चल गए आप। कितना चल गए? 48 मीटर। लेकिन आपका विस्थापन कितना है? हाँ नहीं, 12। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। आप देख पा रहे हो ये 20 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा? 12। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है? 12। अरे विस्थापन कहाँ से आए हो आप लोग? समझ में आ गया विस्थापन क्या होता है? तो देखो अभी अब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। आप चीज़ को समझ गए और आपने हिंदी में उसको बोल दिया, ठीक है। ऐसे ही हमको इंग्लिश सीखनी है कि इंग्लिश में हमें कुछ चीज़ सही समझ में आ जाए, मतलब समझ में आ जाए, जैसे हिंदी में ही मान लो समझ में आ गया वो हमको, या फिर इंग्लिश में आ गया, हम उसको अपने वर्ड में लिखना सीख जाएँ। ऐसा ना हो कि क्या होता है, जैसे हमारे टाइम में भी तो यही होता था, अभी भी मोस्टली यही कर रहे हैं, ये कह देते एक क्वेश्चन लिखवा देते हैं कि अब कोई सा क्वेश्चन है इसी को कर देना, ठीक है, रट लो इसको। एक एक लाइन रट रहे हैं बैठ के, ए दा मार्कोनी 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 मार्कोनी, इस तरीके से रटते चले जा रहे हैं। तो ये तो रटना बहुत बेकार है। रटना तो बहुत ज़्यादा, मतलब रटने से इंसान बेकार हो जाता है, पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो रटना तो हमको है ही नहीं, ठीक है। हम कितनी इंग्लिश सीखेंगे, इतनी सीख जाएं कि अपने शब्दों में हम आंसर लिखना सीख जाएं इंग्लिश में, ठीक है, और हल्की फुल्की बोलना भी सीख जाएं, ठीक है। फिलहाल हमारा उद्देश्य ये है, हल्की फुल्की बोलना। कैसे मैं बुलवाया करूँगा, कोई सेंटेंस मान लो मैंने सिखा दिया आपको, तो होगा इसको बोलो इंग्लिश में, धीमे धीमे करके आप अपने आप सीख जाओगे, वो पता भी नहीं चलेगा। तो इंग्लिश में सबसे पहले हम इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई क्या है इंग्लिश की? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब ABCDEFG। उसमें भी दो पार्ट्स में डिवाइड है ये, किसमें? वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। वोवेल क्या होते हैं? AEIOU, और कॉन्सोनेंट्स जो AEIOU हटा के बसते हैं। सेमी वोवेल भी होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? छोड़ो, फिलहाल वोवेल कितने होते हैं ये बताओ। अच्छा, टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं? कितने? 26। 26 में से वोवेल कितने हो गए? कॉन्सोनेंट कितने रह गए? ये आपको पता है। सबसे छोटी इकाई हमारी वोवेल होगी, मतलब अल्फ़ाबेट हो गए। अल्फ़ाबेट से क्या बनता है? वर्ड बनता है। जैसे कि मैंने लिख दिया रोहित शर्मा, जानते हो रोहित शर्मा को?
तो क्या एक वर्ड बन गया ये? ठीक है। अगर मैंने लिख दिया LION, क्या क्या बोलेंगे इसको? नहीं बोलेंगे क्या? लॉइन, लाइन सही प्रोनाउंसिएशन है इसका। लाइन सही प्रोनाउंसिएशन है इसका। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, बोलने का तरीका। तो ये बन गया हमारा वर्ड। अल्फ़ाबेट से क्या बन गया? वर्ड। और वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस। ठीक है। और सेंटेंस की डेफिनेशन बताएगा कोई मुझे? केवल वर्ड के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बन जाएगा। मान लो मैंने लिखा क्या ये सही सेंटेंस लिखा है? तो क्या सही होगा? आई एम टीचर। आई सबसे पहले आएगा, फिर एम, तो शब्दों मतलब वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस। लेकिन केवल ये नहीं है कि उनके मिला वर्ड शब्द लिख दिए, वर्ड लिख दिए, सेंटेंस बन जाएगा। उनका अरेंजमेंट भी स्पेसिफिक होना चाहिए। इस अरेंजमेंट मतलब कि मतलब सही जगह पे रखे होने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट आप जानते हो, अल्फ़ाबेट में पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, सबसे बेसिक से चलेंगे। अल्फ़ाबेट में पढ़ाने लायक इतना फिलहाल समझ लो आप, 5 वोवेल, 21 कॉन्सोनेंट। इसके बाद हम वर्ड पे आ जाते हैं, जो कि हमें वर्ड कितने तरीके के होते हैं वो सीखना हमको ज़रूरी है। अब देखो होता क्या है, हम इसमें कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं। अगर हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो जो वर्ड लिखा होगा ना, जैसे मैंने लिखा आई एम अ टीचर, तो आई जो एक वर्ड है, वैसे तो ये अल्फ़ाबेट हो गया लेकिन फिलहाल एक वर्ड माना जाएगा। ठीक है। अब आई एम भी एक वर्ड है। ठीक है। तो जितने भी वर्ड हैं वो उनको कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज किया गया है मतलब जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे इंसान है, दो इंसान, 2 तरीके के, पुरुष और महिला। ठीक है। या फिर आप और कहीं जाओगे और कोई चीज़ में, किसी चीज़ में आप वो करोगे, स्कूल आप पढ़ने की जगह की बात करोगे तो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं। मतलब पढ़ने की जगह को इतनी चीज़ों में हमने डिवाइड कर दिया। यही सब पढ़ने की जगह होंगी, कोचिंग भी कह सकते हो, उसमें बहुत सारी जगह कह सकते हो। ऐसी जो वर्ड हैं हमारे, जो वर्ड हैं वो वर्ड कोई ना कोई स्पेसिफिक वर्ड एक उससे समूह से लिया गया होता है। तो वर्ड हमारे 8 तरीके के होते हैं। वर्ड हमारे 8 तरीके होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। तो कौन कौन से 8 तरीके के वर्ड हैं? नाउन, प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव। कितने हो गए? 5। और बताओ? प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। और हो गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं कि किसको मतलब कौन सा वर्ड क्या होता है। सबसे पहला था नाउन। नाउन की परिभाषा आपने पढ़ी होगी। क्या परिभाषा होती है? नाउन इज अ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। फिलहाल इतनी डेफिनेशन पढ़ लेना, और भी अच्छे से डेफिनेशन, और भी अच्छी डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल हम हल्का फुल्का यही समझ लेते हैं कि नाउन क्या है? किसी का नाम नाउन है। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखा था रोहित, ये किसी का नाम है, किसी का नाम है, तो क्या है? ये नाउन है। मैं कहूँ कि रोहित, ध्यान से समझना, रोहित इज अ गुड बॉय। ठीक है। ही ओबे हिज एल्डर। तो रोहित यहाँ पर क्या था? नाउन है। नाउन समझ गए। प्रोनाउन क्या होता है?
जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस में एक प्रोनाउन लिखा, क्या है? हाँ, इज गुड है। अरे तुम्हारा कहाँ है फॉर? हाँ, अरे भाई रोहित की जगह पे मैंने किसको यूज़ किया? रोहित इज़ अ गुड बॉय, रोहित एक अच्छा लड़का है। ही ओबे हिज एल्डर। ओबे, ओबे मतलब वह अपने बड़ों की आज्ञा मानता है। ओबे आएगा या, अच्छा अभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ा नहीं पढ़ा, मतलब बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जानते हो आप क्या होता है? क्या होता है? ताए तिए तिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपने बड़ों की आज्ञा मानता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो यहाँ पर ओबे आएगा या और कुछ आएगा? ओबेज। बिल्कुल सही बताया, इतना आपको पता है पहले से। ही ओबेज हिज एल्डर, समझेंगे इसको, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो रोहित की जगह यूज क्या किया हमने? ही, रोहित की जगह फिर मैंने रोहित को दोबारा, मैं चाहता तो ये कह सकता था रोहित इज अ गुड बॉय, रोहित ओबेज हिज एल्डर लिख सकता था कि नहीं? रोहित अच्छा लड़का है, रोहित अपने बड़ों की आज्ञा मानता है। अरे मैं दो बार रोहित क्यों कहूँ? हिंदी में कैसे बोलेंगे? रोहित एक अच्छा लड़का है, वह बड़ों की आज्ञा मानता है, ये तो कहेंगे वह। तो रोहित की जगह हमने वह यूज़ कर लिया, तो रोहित की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया? ही। तो ये यू क्या हो गया? प्रोनाउन। सही बात है। वर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब एक्शन, एक्शन समझ रहे हो? जो काम होता है उसको हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। लिखना, पढ़ना, खाना, नाचना, कूदना, पढ़ाना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? ओवे क्रिया है, आज्ञा मानना, ठीक है। तो एक क्रिया है ये, क्रिया क्लियर हो गया आपको। एडवर्ब छोड़ो, पहले एडजेक्टिव बता दो। एडजेक्टिव का मतलब होता है गुण, जो किसकी विशेषता बताए? संज्ञा की, नाउन की विशेषता बताए, नाउन के बारे में कुछ बताए। यहाँ पर बॉय भी एक नाउन है, ठीक है। बॉय क्या है? लड़का, एक नाउन है, ये कॉमन नाउन है, आपको पता है, अच्छी बात है। रोहित, फिर रोहित क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। सीखेंगे, इन सबको भी सीखेंगे। अब बॉय, बॉय जो लड़का है नाउन है, नाउन की विशेषता क्या बता रहा है? गुड, लड़का कैसा है? अच्छा है। तो ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव, ठीक है। एडवर्ब नया कोई यूज नहीं किया, देख लेंगे उसको। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का क्या मतलब है? उतारना है, भी रुक जाओ। प्री का मतलब क्या है? पहले। प्री का मतलब होता है, ध्यान रखना, कहीं पर भी प्री लग रहा है उसका मतलब है पहले। अब पोजीशन मतलब, पोजीशन का मतलब, पोजीशन जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम इन दिल्ली, तो ये दिल्ली क्या है? नाउन है, ये किसी जगह का, किसी वस्तु या किसी का जगह का नाम है, तो ये नाउन है। इन क्या है? प्री पोजीशन, मतलब पहले की पोजीशन। नाउन से पहले अगर कोई वर्ड आ रहा है, ये हमेशा क्या होता है? पहले लगता है प्रपोजिशन। ये क्या बताता है? इन, मैं, पर, ये सब की जो बारे में बताता है उसको प्रपोजिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ दिल्ली में, दिल्ली में, मैं अंदर, तो जो नाउन के पहले प्री पोजीशन पहले लगता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन हो गया ये। बात समझ में आई आपको? कंजंक्शन का क्या मतलब है? जंक्शन समझते हो? जंक्शन, और जंक्शन नहीं समझते? अरे कैसी बात कर रहे हो? अलीगढ़ जंक्शन नहीं सुना? अरे अलीगढ़ जंक्शन, अलीगढ़ जो स्टेशन है उसका नाम क्या? अलीगढ़ जंक्शन है ना। क्यों बोल रहे हैं अलीगढ़ को जंक्शन? अलीगढ़ को जंक्शन क्यों बोला जा रहा है? प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं, अलीगढ़ को जंक्शन इसलिए बोला जाता है, ध्यान से देखो, इधर दिल्ली से आने वाली ट्रेन और इधर शायद बरेली से आती है, बरेली से आने वाली ट्रेन,
इन दोनों का क्या होता है, मिलती हैं एक जगह, मिलती है मतलब अलीगढ़ में इधर से भी ट्रेन आ सकती है, इधर से भी ट्रेन आ सकती है। और किधर जा सकती है, इधर जा सकती है। इधर कौन कौन से रास्ते हैं, एक तो इधर ये प्रयागराज कानपुर इधर जा सकती है, और इधर से शायद एक जगह और जा सकती है, आगरा। आगरा में एक ही रूट है, पता नहीं वो ज़्यादा रूट पता नहीं, कुल मिला के जंक्शन मतलब दो चीज़ों का मिलना, ठीक है। आपने वो सुना है प्रयागराज जगह सुनी होगी, यमुना और गंगा जाके मिलती है वहाँ पर, मिलती है कि नहीं, संगम होता है वहाँ पर, संगम को ही जंक्शन कहते हैं। जंक्शन का मतलब क्या है, संगम, मिलना। तो जब दो चीज़ें कहीं में मिलती है जो संगम होता है, संगम को ही जंक्शन कहते हैं। तो गंगा यमुना जाके जंक्शन बनाती हैं कहाँ पर, प्रयागराज में, इलाहाबाद में, ठीक है। और फिर उसको आगे नाम गंगा ही हो जाता है। समझ गए होगे आप जंक्शन। तो दो चीज़ जब मिलती है तो उसको जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जंक्शन से क्या मतलब है, कन जंक्शन, कन जो वर्ड होता है ये जब किसी के साथ आता है तो कन का मतलब होता है एक साथ। हाँ, कन यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ये जो CON था, कन का मतलब कहीं पर भी कन लिखा आएगा। अभी बहुत सारे वर्ड बताऊंगा, हो सकता है कल ही बताऊँ मैं, तो ऐसे वर्ड बताऊंगा अगर कहीं पर कन लिखा है तो इसका मतलब एक साथ दो चीज़ें एक साथ आएंगी, एक साथ। समझ गए आप। तो एक साथ, कन का मतलब एक साथ, जंक्शन का मतलब जब दो चीज़ें आगे एक साथ मिलती हैं उसको कंजंक्शन कहते हैं। कैसे भाई दो चीज़ें एक साथ मिलेंगी, मैं कहूँ रोहित एंड गणेश, रोहित एंड गणेश दो लोग हैं, दोनों को एक साथ ही बात कर रहे हैं। रोहित एंड गणेश आर प्लेइंग, क्या क्या खेलते हो आप लोग, हॉकी। रोहित एंड गणेश आर प्लेइंग हॉकी। रोहित और गणेश, रोहित और गणेश को जोड़ कौन रहा है, एंड। तो एंड क्या है, कंजंक्शन। एंड क्या है हमारा, कंजंक्शन। समझे कि नहीं समझे। ये दो लोगों को जोड़ने का काम करना है ना, इसीलिए इसको कहते हैं कंजंक्शन। आसान है, अरे यही नहीं सब कुछ आसान है इस दुनिया में, ठीक है। एक और रह गया आपका क्या, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन थोड़ा अलग है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है कुछ इस तरीके के सिंबल होता है ये, जैसे मैं कहूँ ओ, अगर जैसे मैं आप देख लो कोई बढ़िया सी कार देख लो, ओ व्हाट अ नाइस कार, कितनी अच्छी कार है, ओ माय गॉड। ओ बोल रहा हूँ मतलब एक्सप्रेशन से निकल जाते हैं कभी कभी, जो वर्ड कुछ होते नहीं हैं लेकिन हमारे मुंह से निकलते हैं। अब ओ कोई वर्ड है नहीं है, तो ये क्या है, वर्ड नहीं है बट हमारे मुंह से निकलता तो है, तो इसलिए इसको इंटरजेक्शन कहते हैं। इसके नीचे ऐसा सिंबल लगता है ओ, क्या लिखूं, व्हाट अ नाइस कार, कितनी अच्छी कार है, ठीक है। और क्या बोलते हो आप इस तरीके से, आउच, आउच बोलते हो आप, आउच लग गई यार, चोट लग जाए तो आउच लग गई यार। आउच में आप नहीं बोलते होगे, लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं ऊप्स, चलो ऊप्स। फिर ऐसा सिंबल जरूर आता है इसका, ऊप्स, उसके बाद कुछ भी जो भी आप बोलना चाहो। आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखे कि नहीं आज, वर्ब नाउन वाउन प्रोनाउन वोनाउन जो भी से है। हाँ, एडवर्ब और रह गया, चलो एडवर्ब बताता हूँ। एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो एक रह गया केवल समझाना, कौन सा, एडवर्ब। एडवर्ब को समझो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एडवर्ब को जानना, मतलब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं ना कहीं कह सकते हैं बहुत बड़ा रोल है इसका, एडवर्ब का, ठीक है। तो क्या होता है भाई, अभी मैंने एडजेक्टिव क्या बताया, जो किसको बारे में बताएगा, किसकी विशेषताएं बताएगा, नाउन की, तो नाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव है। अब एडवर्ब क्या है, बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसकी अगर वो विशेषता बता रहा है कोई वर्ड, तो वो क्या है, एडवर्ब, ठीक है। कैसे विशेषता बताएगा,
मेनली सबसे ज़्यादा तो क्रिया की विशेषता बताएगा। जैसे ही ड्राइव्स वेरी फास्ट, क्या करता है वो? ड्राइव करने का मतलब गाड़ी चलाना। और कैसे चलाता है? बहुत तेज चलाता है। जब बहुत तेज चलाना क्या हो गया? एडवर्ब। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, ध्यान से सुनना आप। कल को आपको जरूरत पड़ेगी, आपकी शादी होगी और नहीं भी होगी तो भी हो सकता है उससे पहले ही जरूरत पड़ जाए आपको। अगर कोई लड़की आपसे कहती है, क्या कहती है? आई लव यू, तो आप क्या कहोगे? आगे जाओ। आगे जाओ क्या कहोगे? जल्दी बोलो। आई लव यू टू। हाँ, तो मैं समझाता हूँ, पैर मत लगाओ इसमें। अगर आप ये कह रहे हो आए, तो अगर वो लड़की पढ़ी लिखी हुई तो उसी दिन आपको छोड़ के निकल लेगी। क्यों? अभी मैं मतलब समझाता हूँ। मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैंने तू बहुत सारी जगह लगा दिया। अब जो एडवर्ब है, एडवर्ब ठीक है, इतना तो हम सीखे, विशेषता बताएगा ये किसी शब्द की, लेकिन विशेषता भी उस शब्द की बताता है जिस शब्द के ये पास होगा। एक सेकेंड, विशेषता किसकी बताएगा? ये जिस शब्द के ये पास होगा उस शब्द की विशेषता बताएगा। कौन? एडवर्ब। अब यहाँ पर एडवर्ब क्या है? आई क्या है? आई क्या? जल्दी बताओ। अरे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आई क्या है? प्रोनाउन। लव क्या है? क्या कह रहे हो? भाव है, नाउन है। कंफ्यूजन अभी दूर करता हूँ मैं। आप देखो, ये नाउन पढ़ के आए हैं, इनको नाउन के बारे में पता है। इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाव जो होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एक प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन जैसे बॉय, मैंने लिखा था पीछे, इन्होंने कहा कॉमन नाउन है। कॉमन मतलब बॉय बहुत सारे हो सकते हैं। बॉय ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी, आप सब बॉय हो, तो बॉय क्या? कॉमन नाउन है। कॉमन वर्ड है जो बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन मैंने कह दिया गणेश, गणेश केवल आपका ही नाम है, प्रॉपर नाउन है। समझ रहे हो? प्रॉपर मतलब प्रॉपर आपका ही नाम है। प्रॉपर नाउन गणेश, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बॉय, कॉमन नाउन। अब ये बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? फीलिंग। अब ये सोच रहे हैं कि लव तो यहाँ पर फीलिंग है, तो नाउन होना चाहिए। इसके यूज़ के अकॉर्डिंग ये वर्ब भी बन जाएगा और नाउन भी बन जाएगा। कैसे? ध्यान से देखना, पहले इनका कन्फ्यूजन क्लियर करूँ मैं कहूँ लव इज गॉड, क्या लिखा है मैंने? लव इज गॉड। प्यार क्या है? भगवान है। यहाँ पर लव क्या है? नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि लव यहाँ पर काम करने वाला है। ठीक है? यहाँ पर लव क्या है? यहाँ वर्ब है। यहाँ प्यार करना एक वर्ब हो गया। यहाँ पर प्यार करना वो वाला प्यार करना नहीं जो कर रहा है इंसान, आई जो कर रहा है, ये क्या है? एक फीलिंग हो गई, ये नाउन बन गया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अब वापस इधर आ जाओ फटाफट। ये क्या है आपका? प्रोनाउन। आई प्रोनाउन। लव क्या है? यहाँ पर वर्ब। यू क्या है? प्रोनाउन। तुम्हारे लिए यूज हो रहा है ना, नाउन की जगह यूज हो रहा है। टू क्या है? एडवर्ब। सही बात है यहाँ तक? ठीक है। अब ये क्या सामने वाला क्या कह रहा है? आई लव यू टू। टू किसके लिए है? अच्छा, टू का मतलब क्या है यहाँ पर? टू का मतलब निकलता है भी। यही तो कहते हैं मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। तो मतलब भी, टू का मतलब क्या है? भी। अब ध्यान से समझना, ये भी किसके लिए है? यू के लिए। जिसके पास होगा उसी को क्वालिफाई करेगा, ये उसी की विशेषता बताएगा। किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये यू को। तो मैं ये क्या कह रहा है लड़का? आई लव यू टू, मैं प्यार करता हूँ तुम्हें भी, मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। इसका मतलब किसी और को भी करता है और तुम्हें भी कर रहा है। समझ पा रहे हो आप? हाँ, सेकंड वाला सही है। समझ पाए पहले का मतलब? ये क्या कह रहा है? आई टू लव यू, मैं भी
प्यार करता हूँ तुम्हें। वो सामने वाली लड़की कह रही है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, आई लव यू। तो ये क्या कह रहा है, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। तो आई टू लव यू, टू किसके लिए यूज हुआ यहाँ पर, लव के लिए, नहीं मैं के लिए, सॉरी, मैं भी करता हूँ प्यार तुम्हें। क्या अब नहीं क्यों फर्स्ट वाला क्यों बोलोगे, कैसी बात कर रहे हो? तो मतलब सब लोग गलती कर रहे हैं तो हम भी, आप भी करोगे? इम्प्रेस हो जाएगी वो लड़की आपसे अगर आपने ये वाला बोल दिया तो। अरे वो पॉज कर दो इसको, आप अपनी बात बताओ। समझ में आया आपको दोनों में अंतर? तो आप बोलोगे तो क्या बोलोगे अब, ये बोलोगे, ये नहीं बोलोगे भाई, समझ लो आज के बाद आप, ठीक है? अगर आपको इम्प्रेस करना है तो मजनू ने खाई मिंटो फ्रेश, मिंटो फ्रेश खाने से कुछ नहीं होगा। अब इधर ध्यान दो, ये कब बोला जाएगा, आई लव टू यू, ये भी बोला जा सकता है क्या? हाँ, ऐसा कब, ऐसा बोलोगे कि आप किसी को या नहीं? बोलो जल्दी बोलो। देखो बोला जा सकता है, ये भी बोला जाएगा। इंग्लिश का भाई बहुत बड़ा खतरनाक रोल है, ये एडवर्ब बहुत खतरनाक चीज़ है। ये कब बोलोगे आप, ये अगर बोलोगे तो आई हेट यू, ये गुस्से में कभी लड़ाई हो जाती है ना, ये आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। या फिर हाँ चलो ऐसे ही ले लो, बट आई लव टू यू, मैं तुम्हें प्यार भी करता हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ। आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज हूँ। आई एम एंग्री विद यू बट आई लव टू यू, क्या मतलब है, मैं तुमसे गुस्सा हूँ बट मैं तुम्हें प्यार भी तो करता हूँ। नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? प्यार भी, यहाँ पर भी क्या है, प्यार भी। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं? इसमें मतलब है तुम्हें भी, इसमें मतलब मैं भी, इसमें प्यार भी, प्यार भी करता हूँ, मतलब प्यार के अलावा कुछ और भी कर रहा हूँ। गुस्सा भी कर रहा था वो, प्यार भी कर रहा था। यहाँ पर उस लड़की को भी कर रहा है, किसी और को भी कर रहा है, एक और है कोई, ठीक है? और यहाँ पर तो समझ गए आप, आई लव यू का रिप्लाई है आई टू लव यू, मैं मतलब वो भी कर रही है और तुम भी कर रहे हो, ठीक है? बस आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, बहुत ज़्यादा आपने कर लिया, कल देखते हैं बाकी।